तो पीछे वाला हु कैन सी बोथ ऑफ हिज फ्रेंड्स हैट्स बट नॉट हिज ओन, मतलब इन दोनों का दिख रहा है बस खुद का नहीं दिख रहा है, फिर भी वो बोलता है आई डोंट नो, फिर भी वो सही आंसर दे नहीं पाता है। वो बाकी दो का दिख रहा है बट फिर भी उसको खुद का हैट का कलर नहीं पता, तो उसने बोल दिया आई डोंट नो। मिडिल आदमी जो उसका आंसर सुना है, पिछले वाले का आंसर सुना है, उसको पिछले वाले का आंसर पता है और सामने वाले का हैट का कलर दिख रहा है और फिर भी ये भी बोलता है आई डोंट नो। तो द मिडिल मैन हु कैन सी द हैट ऑफ द मैन इन फ्रंट बट नॉट हिज ओन सेज आई डोंट नो। फिर द फ्रंट मैन हु कैन नॉट सी एनीबॉडीज हैट सेज आई नो। तो ये सब होने के बाद जो एकदम आगे वाला बंदा है उसको जब पूछा ना तो उसका आंसर था आई नो, मतलब उसने इसका आंसर सुना, इसका आंसर सुना बीच वाले का, और फिर भले ही उसको कुछ भी हैट आगे नहीं दिख रहा है, उसको समझ में आ गया कि उसका हैट का कलर क्या है। तो ये अपना सवाल है कैनिबल्स एम्बुश, ठीक है, इंग्लिश में ऑफ कोर्स तुम्हें समझा दूंगा। तो कैनिबल्स एम्बुश अ सफारी इन द जंगल, ठीक है। तो कैनिबल्स वो होते हैं जो आदमी को खाते हैं, ठीक है। तो एक जंगल में सफारी था और वो सफारी में वो एंड दी कैप्चर 3 मैन, तो उन्होंने 3 लोग को पकड़ा, ठीक है। जंगल के सफारी में 3 लोग जा रहे थे, उनको पकड़ा। फिर कैनिबल्स गिव देम अ सिंगल चांस टू एस्केप अनईटन, मतलब वो बोलते चलो तुम्हें एक चांस देंगे, वैसे उनको इंसान खाने में उनको बहुत मजा आता है बट इनको एक है ना उनके साथ गेम खेल रहा है, एक चांस दे देंगे बचने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या किया उन्होंने, द कैप्टिव्स आर लाइंड अप इन ऑर्डर ऑफ हाइट एंड आर टाइड टू स्टेक्स, ठीक है, एंड आर टाइड टू स्टेक्स। मतलब क्या किया, ऐसे कैप्टिव्स को जैसे स्कूल के असेंबली में खड़े होते हैं ना, वैसे असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा उसको नंबर 1 बोलते हैं, फिर बीच वाला नंबर 2 और फिर उसके पीछे वाला नंबर 3। तो 1 2 और 3 ऐसे इनको है ना हाइट के हिसाब से लाइन किया। फिर क्या बोला है, द मैन इन द मिडिल, द मैन इन द रियर कैन सी द बैक ऑफ हिज 2 फ्रेंड्स, द मैन इन द मिडिल कैन सी द बैक ऑफ द मैन इन द फ्रंट एंड द मैन इन द फ्रंट कैन नॉट सी एनीवन, मैन इन द फ्रंट कैन नॉट सी एनीवन। मतलब पीछे वाले को अभी सब इस तरफ फेस कर रहे हैं, तो पीछे वाले को बीच वाले का बीच वाला दिख रहा है और आगे वाला दिख रहा है, ठीक है। पीछे वाला तीसरा वाला नंबर 2 और नंबर 1 को देख सकता है पीछे से, नंबर 2 नंबर 1 को देख सकता है पीछे से, और नंबर 1 सिर्फ आगे देख रहा है, किसी को वो देख नहीं सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, द कैनिबल्स शो द मेन 5 हैट्स, 3 ऑफ द हैट्स आर ब्लैक एंड 2 ऑफ द हैट्स आर व्हाइट। तो इन तीनों को वो क्या दिखाते हैं, 5 हैट दिखाते हैं, 3 ब्लैक 2 व्हाइट, 3 ब्लैक 2 व्हाइट। फिर उसके आगे गेम खेलते, देखो क्या करते हैं, ठीक है। तो बहुत मस्ती है इन कैनिबल्स को। तो फिर वो क्या करते हैं, ब्लाइंड फोल्ड्स आर देन प्लेस्ड ओवर ईच मैन्स आईज एंड अ हैट इज प्लेस्ड ऑन ईच मैन्स हेड। तो ये तीनों लोग के आंख को ये बंद कर देते हैं, ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, और तीनों के सिर पे एक टोपी पहना देते हैं उन 5 में से। बचे हुए जो 2 हैट्स है उनको मतलब छुपा देते हैं। सो द 2 हैट्स लेफ्ट ओवर आर हिडन। उसके बाद क्या किया, द blindfolds are then removed and it is said to the men that if one of them can guess what color he is wearing then all can leave unharmed, ठीक है। तो फिर क्या किया, ये आंख बंद किया, सबके सिर पे टोपी डाल दिया, फिर ब्लाइंडफोल्ड हटा दिया, ठीक है। और इनको बोला कि क्या तुम में से अगर कोई भी एक सही से बता पाए उनके सिर पे क्या कलर का हैट है तो तुम्हें जाने देंगे, तुम सभी को जाने देंगे, ठीक है। बस एक को सही से गेस करना है, ठीक है। अब ऐसा भी है कि वो खुद का हैट का कलर देख नहीं सकता ऑब्वियसली, नहीं तो गेम क्या रहेगा, खुद का हैट का कलर देख नहीं सकता है, बस सामने वाले का देख सकता है। तो ये पीछे वाला इन दोनों का देख सकता है, बीच वाला आगे वाला का देख सकता है, आगे वाला किसी का भी देख नहीं सकता। ये पहले पीछे वाले को पूछते हैं, सुना है पिछले वाले का आंसर सुना है, उसको पिछले वाले का आंसर पता है और सामने वाले का हैट का कलर दिख रहा है और फिर भी ये भी बोलता है आई डोंट नो। तो द मिडिल मैन हु कैन सी द हैट ऑफ द मैन इन फ्रंट बट नॉट हिज ओन सेज आई डोंट नो। फिर द फ्रंट मैन हु कैन नॉट सी एनीबॉडीज हैट सेज आई नो। तो ये सब होने के बाद
जो एकदम आगे वाला बंदा है उसको जब पूछा ना, तो उसका आंसर था आई नो। मतलब उसने इसका आंसर सुना, इसका आंसर सुना बीच वाले का, और फिर भले ही उसको कुछ भी हैट आगे नहीं दिख रहा है, उसको समझ में आ गया कि उसका हैट का कलर क्या है। और सवाल ये है, कैसे पता चला, हाउ डिड ही नो द कलर ऑफ हिज हैट एंड व्हाट कलर वाज इट। कैसे पता चला कि हैट का कलर क्या है और ये हैट का कलर क्या रहेगा, ये सवाल है। तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए, ठीक है, एंड पॉज करने के बाद इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो होपफुली अब तक तुमने पॉज कर लिया, अब इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखो, ओए, ऐसे 3 आदमी है, ऐसा लग रहा है कैनिबल ने ऑलरेडी एक आदमी का सिर खा लिया, ठीक है। ये अपने 3 आदमी हैं, तीनों काफी दुखी हैं, ठीक है। ये वाला अंत में हंसने वाला है क्योंकि इसको पता चल गया क्या हैट का कलर। बट फिलहाल ये 3 आदमी हैं, इन तीनों के सिर पे कुछ कुछ हैट है, पता नहीं कौन सा है फिलहाल, ठीक है। बट एक तो पीछे पीछे वाले के बारे में सोचते हैं, ठीक है। पीछे वाले के सिर पे क्या है वो हमें पता नहीं, बट पीछे वाला ये अजीब सा आंसर आई डोंट नो क्यों देता है। तो एक बार पीछे वाले के हिसाब से सोचो कि उसको इनके सिर पे क्या क्या दिख सकता था, क्या क्या दिख सकता था। तो जैसे एक चीज है कि उसको हो सकता है दोनों के सिर पे ब्लैक दिख सकता था, दोनों के सिर पे ब्लैक दिख सकता था, बी फॉर ब्लैक, ठीक है। ध्यान दो कि कितने, 3 ब्लैक है 2 व्हाइट है, 3 ब्लैक है 2 व्हाइट है, उसको दोनों के सिर पे ब्लैक दिख सकता था। फिर और क्या ऑप्शन है सोचो, एटलीस्ट ये ऑप्शन सोच सकते हैं। एक हो सकता है कि इसके सिर पे ब्लैक, इसके सिर पे व्हाइट दिखे, है ना। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है इसके सिर पे व्हाइट, उसके सिर पे ब्लैक, है ना। और एक और आखिरी ऑप्शन है दोनों के सिर पे व्हाइट, है ना। तो दोनों के सिर पे ब्लैक, दोनों के सिर पे व्हाइट, पहले का दूसरे का ब्लैक, पहले का व्हाइट, दूसरे का व्हाइट, पहले का ब्लैक, तीसरे वाले को ये 4 ऑप्शन दिख सकता है। अब तुम सोचो इनमें से कौन से ऑप्शंस देखने पे वो आई डोंट नो बोलेगा, कौन से ऑप्शंस देखने पे आई डोंट नो बोलेगा, कौन से ऑप्शंस देखने पे वो ऐसा आई डोंट नो बोलेगा। ब्लैक ब्लैक में क्या वो आई डोंट नो बोलेगा? 2 ब्लैक अगर दिख गया तो उसको पता है एक और ब्लैक हो सकता है, 3 ब्लैक थे तो उसके सिर पे ब्लैक भी हो सकता था, या उन 2 व्हाइट में से भी एक हो सकता था, तो आई डोंट नो बोलेगा। इस केस में आई डोंट नो बोलेगा, है ना। ब्लैक और व्हाइट, एक ब्लैक एक व्हाइट हो गया, फिर अभी इसके सिर में कुछ भी हो सकता है ना। बस ब्लैक और व्हाइट दिख रहा है, तो 2 ब्लैक बचे एक व्हाइट बचा है ना, उसके सिर पे क्या है वो पता नहीं। तो इन 3 केस में भी आई डोंट नो बोलेगा, ब्लैक व्हाइट हो व्हाइट ब्लैक हो, इन दोनों केस में भी आई डोंट नो बोलेगा। बस ये आखिरी केस के बारे में सोचो, व्हाइट व्हाइट अगर दिख गया सामने, तो दोनों व्हाइट यहाँ पे समाप्त हो गया, फिर क्या रह गया, बस 3 ब्लैक रह गया। तो फिर 2 व्हाइट देखने के बाद उसको फॉर श्योर पता होगा कि उसके सिर पे ब्लैक रहेगा, फॉर श्योर पता होगा उसके सिर पे ब्लैक रहेगा। तो अगर दोनों व्हाइट दिखता तो वो ब्लैक बोलता था, कोई भी ब्लैक बोलता था। सामने 2 व्हाइट दिख रहा है, खत्म हो गया, मतलब बचा हुआ ब्लैक ही है। तो मतलब पक्के से उसको सामने व्हाइट दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर सामने व्हाइट दिखता था तो वो ब्लैक बोलता था, आई डोंट नो नहीं बोलता था, ठीक है। यहां से हम इस केस को एलिमिनेट कर रहे हैं, व्हाइट व्हाइट वाले केस को एलिमिनेट कर रहे हैं। अब इसके बाद इसको पूछा है, तो ऐसा है ना, अभी जिंदगी लाइन पे है, तो बिल्कुल यार ये दिमाग चला रहा है बीच वाला, उसने पीछे वाले के आंसर से उसको भी ये समझ में आ गया कि यार हम दोनों के सिर पे व्हाइट व्हाइट नहीं है। अब सोचो इसके लिए सामने वाले के सिर पे क्या क्या कलर दिख सकता है। एक तो ये जो व्हाइट व्हाइट वाला केस है, अब उसको हटा देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो बचे हुए तीन तीन केसेस है, ठीक है, 3 केसेस है। तो इसको इसके सिर पे क्या क्या दिख सकता है? तो एक ऑप्शन है, या तो इसको इसके सिर पे ब्लैक दिख सकता है, मैंने ये मिटा दिया सॉरी, है ना। इसको इसके सिर पे या तो ब्लैक दिख सकता है, या इसको इसके सिर पे व्हाइट दिख सकता है। इनमें से क्या दिख रहा होगा? क्या देखने पे ये वाला बंदा भी पहले वाले बंदे की तरह आई डोंट नो बोलेगा? तो तुम सोचो, अगर उसको इसके सिर पे ब्लैक दिख रहा है, तो देखो उसको पता है कि अभी ब्लैक के 2 केस बाकी है,
एक तो इसके सिर पे ब्लैक और खुद के सिर पे ब्लैक, या फर्स्ट के सिर पे ब्लैक और सेकंड के सिर पे व्हाइट। तो सेकंड वाला जब पहले के सिर पे अगर ब्लैक देखेगा ना, तभी उसको डाउट रहेगा कि यार, तभी उसको पता नहीं रहेगा कि उसके सिर पे ब्लैक है या व्हाइट है, तभी उसको डाउट रहेगा। तो ब्लैक, अगर सामने वाले के सिर पे ब्लैक है तो इसको डाउट है, अगर सामने वाले के सिर पे व्हाइट है तो उसको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके सिर पे उसको व्हाइट दिखा और उसने पिछले वाले का आंसर सुना, तो उसको फिर पता होगा कि यार मेरे सिर पे पक्के से ब्लैक है, वो आई डोंट नो नहीं बोलेगा। बट क्योंकि उसने आई डोंट नो बोला, मतलब हमें पता है कि ये वाला केस गलत है। उसको सामने वाले के सिर पे व्हाइट दिख नहीं रहा है, उसको सामने वाले के सिर पे ब्लैक है, इसलिए दिख रहा है, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है कि मेरे सिर पे ब्लैक है या व्हाइट है। तो जब ये आखिरी वाला इन दोनों का आंसर सुनता है और ये सब सोचता है, जैसे मैंने अभी समझाया, तो उसको समझ में आता है कि इसके सिर पे व्हाइट नहीं पर ब्लैक है, क्योंकि फिर तभी ही इसको पता नहीं उसके सिर पे क्या है। तो ये बंदा इसलिए ब्लैक बोलता है, और इसके ब्लैक बोलने के कारण तीनों के तीनों बच जाते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें ऐसा पजल समझ में आ गया, इसमें मजा आया, ठीक है, भले ही तुमने सॉल्व नहीं किया, ये पहला डंबल की तरह है, और अगर तुम्हें मजा आया इसका सोल्यूशन देखने में या इसके बारे में सोचने में, और सोल्यूशन भी इजीली समझ में आ गया, फिर तुम्हें डेफिनेटली लॉजिकल एप्टीट्यूड है, डेफिनेटली तुम्हें जेई डेफिनेटली करना चाहिए, और तगड़ा अपना लॉजिकल एबिलिटी बनाते जाना चाहिए, ये तुम्हारा स्ट्रेंथ है। और अगर किसी को मतलब सच में ये बहुत मुश्किल लगा, फिर भी तुमने वो डिजायर है इंजीनियर बनने का, तो बिल्कुल तुम भी डेवलप कर सकते हो, ऐसे और पजल्स करो, जेई की कोचिंग के साथ साथ तुम्हारा इंटेलिजेंस बढ़ते जाएगा। बट अगर किसी कोई ऐसा है जो सिर्फ मम्मी पापा के दबाव के कारण तुम जेई के प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज उनसे बात कर लो, प्लीज उनसे बात कर लो, और है ना, कुछ और फील्ड में चले जाओ, कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। बट जो भी डिसीजन लोगे उसके लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से और रेडी की तरफ से, एंड बाय बाय।